रही है वो आपको बताते हैं। खेरसॉन में रूस ने अब जंग और ज्यादा तेज कर दिया है। खेरसॉन में रूस की तरफ से बड़ा हमला हुआ जिसमें 15 लोगों की मौत की खबर है। इस हमले के बाद खेरसॉन से जो तस्वीरें आई हैं वो भयानक है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हर जगह बर्बाद इमारतें और लोगों की चीख पुकार की आवाजें सुनाई दे रही। खेरसॉन पर रूस के सैनिकों का बड़ा हमला। रूस के सैनिकों ने किया मिसाइल से अटैक। हमले के बाद अफरा तफरी के बीच पलायन तेज। चारों तरफ हमले के बाद उठते ये शोले इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि खेरसॉन को दोबारा कब्जे में लेने की जंग तेज हो चुकी है। रूस पर फिर से यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले का आरोप लगा है। यह हमला इस बिल्डिंग को टारगेट करके किया गया, जिसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। खेरसॉन की सड़कों पर लाशें बिछ गईं। यूक्रेन की तरफ से बयान आया कि इस हमले में उसके 15 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि एक बच्चे समेत 35 लोग इस हमले में बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं। कई इमारतें तबाह नजर आईं। रूस के सैनिकों ने खेरसॉन पर दोबारा कब्जे की जंग को तेज कर दिया है, जिसका अंजाम कुछ इस तरह से दिखा। मिसाइल अटैक से थर्राए खेरसॉन के लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। खेरसॉन की सड़कों पर गाड़ियों का काफिला नजर आया। घबराए लोग ट्रेन से भी शहर छोड़कर जाते देखे। खेरसॉन की सड़क पर रूस के हमले के ताजा निशान देखे। इतना ही नहीं, रूस के हमले के बाद यूक्रेन में बिजली पानी का भी संकट गहरा गया है। खेरसॉन समेत कई शहरों में बिजली पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है, क्योंकि रूस के टारगेट पर यूक्रेन के पावर ग्रिड भी रहे हैं। रूस ने इन्हीं पावर ग्रिड को हमला करके तबाह कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा छा गया। बिजली पानी की सप्लाई ठप हो गई। दावा यह किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ठंड को ही यूक्रेन के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि रूस के हवाई हमलों में यूक्रेन के पावर स्टेशनों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के पावर स्टेशनों पर रूस के हमले के बाद करीब 60 लाख लोग बिजली कटौती से प्रभावित हैं। По всій країні розгорнуті пункти незламності, але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зокрема, багато скарг у Києві, фактично нормально забезпечені лише пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі. कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस के सभी सैनिक खेरसॉन छोड़कर जा चुके हैं और उसकी सेना ने फिर से खेरसॉन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि रूस के सैनिक खेरसॉन से पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन उसे छोड़ा नहीं है। पुतिन के सैनिक लगातार पलटवार कर रहे हैं। यूक्रेन जंग में रूस बुरी तरीके से उलझ चुका है और इस कदर उलझा हुआ है कि अब उसे जंग के कई मोर्चों पर भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बखमुक्त डॉक्टर नपास का वो शहर जिस पर जंग की शुरुआत से रूस का कब्जा है। बिल्कुल, इस कब्जे की कोशिश में वो शुरू से रहा है। हालांकि अभी तक रूस के सैनिकों को कामयाबी मिलती नहीं दिखाई दी है। खेरसॉन ही नहीं, बल्कि यूक्रेन जंग का एक मोर्चा डॉनबास में भी खुला हुआ है। डॉनबास यूक्रेन जंग का वो वॉर फ्रंट है जिसके ज्यादातर इलाके पर रूस का कब्जा है। इतना ही नहीं, रूस डॉनबास को दो इलाकों डोनेत्स्क और लुहांस्क में विभाजित भी कर चुका है। इसके अलावा
वो इन इलाकों में रेफरेंडम करा इन्हें रूस में शामिल भी कर चुका है। राष्ट्रपति जेलेंस्की डॉनबास के पूरे इलाके को रूसी फौज के कब्जे से आजाद करवाना चाहते हैं। लिहाजा इस इलाके में भी रूसी फौज और यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। लेकिन डॉनबास में एक शहर ऐसा है जिस पर रूसी सेना जंग की शुरुआत से ही कब्जा करना चाहती है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है और रूस और यूक्रेन के बीच इस वॉर फ्रंट की फ्रंट लाइन खुली है बाखमुत शहर में। और इस वक्त बाखमुत शहर के लिए रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही है। बाखमुत शहर के बाहर ये यूक्रेनी सेना की एक सैन्य टुकड़ी का बंकर है और इस वक्त इस बंकर में मौजूद हर यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने में मशगूल है। दरअसल बाखमुत शहर के आसपास के जंगल में यूक्रेनी सेना ने ऐसे सैकड़ों बंकर बनाए हुए हैं और वो इन बंकरों में छिपकर रूस की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। यूक्रेन का दावा है कि बाखमुत की लड़ाई में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि यूक्रेन के सैनिकों ने किस तरह इस बंकर में सुरंग नुमा जगह बनाई हुई है और इनके जरिए वो अलग अलग लोकेशन से रूसी सैनिकों पर फायरिंग कर रहे हैं। रूसी फौज से लड़ने के लिए यहाँ लकड़ी के बक्सों में बंद गोलियां और बम साफ देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक M2 हैवी मशीन गन भी इस वीडियो में साफ दिखाई दे रही है। इस दौरान यूक्रेनी सेना का एक फौजी अचानक बंकर से अपनी AK-47 असॉल्ट राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। आइए अब आपको इस बंकर का दूसरा वीडियो दिखाते हैं। वीडियो की शुरुआत में इस बंकर में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों में से एक रूसी फौज पर मशीन गन से फायरिंग करने का फैसला करता है और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है। इस बीच उसका साथी उसे कवर देने के इरादे से अपनी AK-47 असॉल्ट राइफल से रूसी सेना पर गोलियां बरसाने लगता है। इसी दौरान उसका साथी मशीन गन पर पहुंचकर उससे फायरिंग करने लगता है। इसके बाद इस बंकर से फायरिंग कुछ देर के लिए रुक जाती है। आइए अब आपको बाखमुत वॉर फ्रंट पर हो रहे रूसी सेना के नुकसान को दिखाते हैं। इस वीडियो को भी यूक्रेन की सेना ने ही पोस्ट किया है। इस वीडियो पर किए गए दावे के मुताबिक इसमें नजर आ रहे ये सैनिक यूक्रेन के हैं और अपने साथियों की मदद के लिए यूक्रेन का एक ड्रोन उन पर नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान ड्रोन का कैमरा घूमता है, उस लोकेशन का मुआयना करता है और अचानक उस जगह के दूसरे छोर पर एक जोर का धमाका होता है जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए हैं। ड्रोन का कैमरा एक बार फिर उस जगह का मुआयना करता है और उस जगह पर जूम इन करता है जहां धमाका हुआ है। धमाके वाली जगह पर इस ब्लास्ट में मारे गए रूसी सैनिक की लाश नजर आती है। यूक्रेन का दावा है कि वो इसी तरह ड्रोन के जरिए बंकर में छिपे रूसी सैनिकों को टारगेट कर उन्हें न्यूट्रलाइज कर रहा है। फोर्ब्स मैगजीन का दावा है कि बाखमुत की जंग में रूस की तरफ से उसकी फौज, राष्ट्रपति पुतिन के वैगनर ग्रुप और LPR यानी लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के लड़ाके शामिल हैं। लेकिन वो इस जंग की फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड के सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये यूक्रेन की सेना की वही ब्रिगेड है जिसने न सिर्फ खार्किव की लड़ाई में रूस की फौज का डटकर सामना किया, बल्कि राजधानी कीव की जंग के दौरान रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। सितंबर में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इस ब्रिगेड को बहादुरी के लिए एक वॉर मेडल से भी नवाज चुके हैं।
बीच यूक्रेन के बाखमुत से रूस के सैनिकों का हैरान कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया है। रूस के सैनिक कीचड़ के बीच सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देते दिखे। बाखमुत की तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर रूस का ऑपरेशन अब और ज्यादा तेज हो चुका है। रूस के सैनिक लगातार यहाँ पर डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बाखमुत पर कब्जे का सपना रूस को अभी और इंतजार कराने वाला है। पिछले 9 महीनों से लगातार कोशिश कर रहे रूसी सैनिक और उनके साथी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को यूक्रेन के विंटर वॉरियर्स मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अब सर्दियों में रूस के लिए हालात और भी भारी साबित हो सकते हैं। फोर्ब्स मैगजीन का यह भी दावा है कि बाखमुत की जंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की की हिफाजत में तैनात रहने वाली फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ब्रिगेड के कमांडो रूस की सेना के सामने डटे हुए हैं। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेनी फौज जंगल में बने एक बंकर से यूक्रेन की सेना पर मोर्टार, शेल और रॉकेट फायर कर रहे हैं। Тобто хоч щось зробити. Хоч якісь у них були такі масивні успіхи, показати зі своєї сторони, що вони щось можуть. यूक्रेन की फौज का दावा है कि रूस उन्हें इस इलाके से पीछे धकेलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है। Ну, буває і прориваються, буває. І ми стріляємо так просто, здержуємо, якщо вони десь щось копають. Так що сказати, що і коли, і як, тут просто неможливо. Все від обставин залежить. फोर्ब्स मैगजीन में छपे आर्टिकल के मुताबिक यूक्रेन की फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ब्रिगेड के कमांडो रूसी फौज के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और इस ब्रिगेड के हर सैनिक को इस बात का यकीन है कि वो जल्द ही डॉनबास के इलाके से रूसी सेना को पीछे खदेड़ कर पूरे डॉनबास को रूस के कब्जे से आजाद करवाने में कामयाब होंगे। दरअसल फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ब्रिगेड के कमांडो की मुख्य जिम्मेदारी राष्ट्रपति जेलेंस्की की हिफाजत करना है। फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पेशल ग्रुप को 1992 में बनाया गया था। यूक्रेन के आजाद होने पर इसे रेजिमेंट में तब्दील किया गया। फिलहाल इसमें 5 स्पेशल ग्रुप हैं। पहला फर्स्ट गार्ड्स बटालियन, दूसरा सेकंड गार्ड्स बटालियन, तीसरा 20वीं गार्ड्स बटालियन। ये बटालियन स्पेशल ऑपरेशन करती है। चौथा 23वीं गार्ड्स बटालियन, इसे लीजन डी भी कहा जाता है। पांचवा स्पेशल ऑपरेशन कंपनी। साल 2022 में फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पेशल ग्रुप को ब्रिगेड का दर्जा दे दिया गया। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन की सेना रूसी फौज के सामने बड़ी मजबूती से डटी हुई है, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जंग और भी मुश्किल होती जाएगी। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के ज्यादातर पावर प्लांट बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। लिहाजा खून जमा देने वाली बर्फ में यूक्रेनी फौज का अपनी लोकेशन पर टिक पाना भी मुश्किल होता जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन की ऊर्जा आपूर्ति का करीब 50% बुनियादी ढांचा रूस के हालिया हमलों में नष्ट हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये चेतावनी दे चुका है कि ऊर्जा संकट की वजह से सर्दी में लाखों यूक्रेनियों का जीवन दांव पर लग गया है। सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि यूक्रेन के कई शहरों में रूसी हमलों की वजह से पानी की सप्लाई को भी नुकसान पहुंचा है। आलम यह है कि महज कुछ लीटर पानी के लिए यूक्रेन के नागरिक घंटों लाइनों में खड़ा रहने के लिए मजबूर हैं। डोनेत्स्क के गवर्नर के मुताबिक बाखमुत की 90% आबादी ये इलाका छोड़कर जा चुकी है और शहर में सिर्फ 10,000 लोग ही बचे हैं, जिनके सामने खाने के सामान की किल्लत भी होनी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप है कि रूस सर्दी के मौसम को किसी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह इस्तेमाल करेगा।
और अगर ऐसा हुआ तो वाकई इस जंग में इंसानियत भी शर्मिंदा होने वाली है। और बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से मिल रही है, जहां पर खेरसोन में रूस के हवाई हमले के बाद हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं और वहां की जो तस्वीरें आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। कई लोगों के शव को बरामद किया गया है। आसपास के लोग मकानों से कई शवों को एक जगह पर इकट्ठा करते दिखाई दिए। वहीं खेरसोन में हालात बेहद खराब होने के बाद लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। तो खेरसोन में स्थिति बेहद खराब है। लोग अब शहर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और इन सब के बीच वहां जो शव हैं वो मकानों से अब निकाले जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, सुरक्षित जगहों को ढूंढने की तलाश में अब अपने घर को छोड़कर लोग कैसे बाहर भाग रहे हैं वो भी आप देखिए। वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है यूक्रेन पर हमले के दौरान रूस अब डमी परमाणु मिसाइलें दाग रहा है। ब्रिटेन ने दावा ये किया कि रूस के पास मिसाइलों की काफी कमी हो चुकी है और यही वजह है कि डमी मिसाइल रूस की तरफ से दागी जा रही है ताकि यूक्रेन पर भय बरकरार रहे। ब्रिटेन की तरफ से इन डमी मिसाइलों का बाकायदा फोटो भी जारी कर दिया गया है। और चलिए अब देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं ताबड़तोड़ 50 में। हिमाचल तक पहुंची श्रद्धा मर्डर केस की जांच। अप्रैल में हिमाचल में तोश गांव के होटल में ठहरे थे आफ्ताब और श्रद्धा। आफ्ताब ने होटल में रजिस्टर में नहीं की थी एंट्री। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की तिहाड़ जेल में 24 घंटे हो रही है निगरानी। सीसीटीवी के जरिए जेल अथॉरिटी रख रही है नजर। जेल नंबर 4 में बंद है आफ्ताब। तिहाड़ जेल में बंद आफ्ताब को सेल से बाहर निकलने पर लगी है पाबंदी। जेल मैनुअल के मुताबिक दिया जा रहा है खाना। आफ्ताब को दूसरे कैदियों से अलग सेल में रखा गया है। तिहाड़ जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आफ्ताब जेल पहुंचने के बाद किया गया था मेडिकल चेकअप। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का सोमवार को हो सकता है नार्को टेस्ट। अब तक के पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने नहीं उगला है सच। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए ने यूएपीए के तहत बम्बिया गैंग के 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार में पीएफआई से जुड़े आरोपी के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने घर पर इश्तेहार चस्पा किया। पुलिस ने कहा गृह विभाग के आदेश के बाद की गई है कार्रवाई। पटना के बेटा स्टेशन में टिकट काउंटर पर फायरिंग से मची अफरा तफरी। एक के बाद एक 3 फायर से दहल गया स्टेशन। फायरिंग करने वालों की तलाश में जुटी है पुलिस। पटना में जान जोखिम में डालकर तेल लूटते हुए लोगों का वीडियो हो रहा है वायरल। ट्रैक पर चढ़कर चलती ट्रेन से तेल टैंकर से लोग निकाल रहे हैं तेल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक बारात में जमकर तोड़फोड़ हुई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया के ऊपर जमकर वायरल है। तोड़फोड़ की घटना के बाद से आरोपी फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक आदमी पर अपनी मां की पिटाई का आरोप है। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है। आगरा में जमीन विवाद में एक भाई पर अपनी बहन की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। फायरिंग के दौरान भाभी को भी गोली लग गई। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक होटल में 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के औरैया में छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। हालांकि पुलिस वीडियो के आधार पर कर रही है मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अतिक्रमण हटाने की नगर निगम की टीम और लोगों के बीच मारपीट हो गई। मौके से 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड के खूंटी में पुलिस को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। छापेमारी के दौरान बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत के बाद गांव वालों में गुस्सा। एसपी ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक नाबालिग को चोरी के आरोप में दुकान के मालिक ने तालिबानी सजा दी। नाबालिग को जंजीर से बांधकर लगाया ताला।
बिहार के लखीसराय में हर्ष फायरिंग का वीडियो हो रहा है वायरल। आरोप है कि ऑर्केस्ट्रा के दौरान एक आदमी ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की आरोपी की तलाश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में एक बाउंसर की मौत हो गई है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के बरेली में कुत्ते ने 2 मासूमों के काटने पर हड़कंप मच गया। वहां पर मौजूद लोगों ने डंडे से कुत्तों को पीट कर बच्चों से छुड़वाया। दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक तरफा प्यार में एक सिरफिरा लड़का मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ गया। करीब 5 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नीचे उतरा। पुलिस ने केस दर्ज कर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक टीचर ने 3 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। छात्रों पर टीचर के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। महाराष्ट्र के नासिक में गुरुकुल आश्रम में 5 नाबालिग छात्राओं के साथ रेप का आरोप लगाया। आश्रम के निदेशक के ऊपर आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के कटनी में बदमाश गोल्ड लोन देने वाले बैंक में घुस गए। लूट की वारदात को अंजाम दिया। 16 किलो सोना और कैश लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने बैंक के कर्मचारियों से मारपीट भी की। पालघर के नाला सोपार में दिनदाड़े लूट की घटना से हड़कंप मच गया। बदमाश नकली बंदूक दिखाकर एक गहने की दुकान में करीब 15 तोला सोना लूट करके फरार हो गए। बदमाशों की तलाश में पुलिस घूम रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी कर 6 ट्रैक्टर भी बरामद किए। ट्रैक्टर चोर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों पर पुलिस हुई सख्त। एसएसपी ने स्पेशल टीम का गठन किया है। स्कूल और कॉलेज के बाहर भी शिकायत पत्र डालने के लिए पिंक बॉक्स लगा दिए गए हैं। महाराष्ट्र के अकोला स्टेशन पर एक महिला हादसे का शिकार होने से बच गई। चलती ट्रेन में चल रही महिला का संतुलन बिगड़ गया। आरपीएफ के जवान ने महिला को बचाया। महाराष्ट्र के अकोला स्टेशन पर महिला हादसे का शिकार होने से बची। बिहार के भागलपुर में सड़क पर तेज रफ्तार कार बनी आग का गोला। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। कार में आग क्यों लगी वो फिलहाल साफ नहीं। नवी मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क पर चल रहे 2 लोगों को कार ने उड़ाया। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की पूरी घटना। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा चुनावी प्रचार। सूरत, खेड़ा, नेत्रंग में पीएम मोदी करेंगे रैली। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला। कहा ये लोग केवल झूठ की राजनीति करते हैं। गुजरात के सूरत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। गुजरात में चुनाव प्रचार पर बोले कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश। हमने गुजरात नहीं छोड़ा है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है यहां। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वजीरपुर इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद रहे। चुनावी कैंपेन में जेपी नड्डा का आम आदमी पार्टी पर वार। दिल्ली सरकार पर शराब के ठेकेदारों का 2% का कमीशन 12% पहुंचाने का लगाया आरोप। का कट्टर ईमानदार 12% में से 6% खुद लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोती नगर में डोर टू डोर प्रचार अभियान किया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। बीजेपी ने तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो जारी किया है। वीडियो में कुछ लोग सत्येंद्र जैन का कमरा साफ करते दिखाई दिए। बीजेपी बोली सत्येंद्र जैन की सेवा में जेल में 10 लोगों को रखा गया। बीजेपी ने तिहाड़ में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के वायरल वीडियो पर खड़े किए सवाल। संबित पात्रा ने पूछा, मंत्री के आगे पूरा जेल तंत्र झुका हुआ है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू किया प्रचार। आम आदमी पार्टी के ऊपर साधा निशाना। कहा हमारे बच्चे जेल में सड़ रहे हैं, इनके मंत्रियों को जेल में तेल लगाया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, भारत की पहल की दुनिया भर में सराहना। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए गौरव की बात। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, शांति, एकता और विश्व पर्यावरण को लेकर चुनौतियों का भारत के पास है समाधान। दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसंख्या नियंत्रण रैली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और इंद्रेश कुमार हुए शामिल। गिरिराज सिंह ने कहा, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश में न सामाजिक समरसता बचेगी न ही विकास होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। उससे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर भी किया पूजा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेका। देश प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना भी की। कटरा में आयोजित ई सुशासन सम्मेलन में भाग लेने आए थे सीएम खट्टर। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाई दिए। साथ में जर्मन शेफर्ड डॉग भी नजर आया। पटना में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए उमेश कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया पत्र। बिहार के छपरा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूस के पास मिसाइलों का स्टॉक हुआ खत्म। डमी मिसाइल दाग रहा है रूस के अंगारस्क में एक तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। चारों तरफ फैला धुएं का काला गुब्बार। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस अपनी बजट का 1/4 हिस्सा खर्च कर चुका है। फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक रूस के 6 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। यूक्रेन से जंग में रूस को भारी नुकसान। 9 महीने में खर्च किए 6.68 लाख करोड़। सालाना बजट का 1/4 हिस्सा युद्ध में तबाह। चौबीस फरवरी 2022 को यूक्रेन से शुरू हुई जंग में सिर्फ यूक्रेन को नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन का मूलभूत ढांचा ही इस महायुद्ध की भेंट चढ़ा है, बल्कि रूस को भी इस युद्ध में बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। यूक्रेन के खिलाफ 9 महीने से जारी जंग में रूस ने 6.68 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ये आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस अब तक अपने सालाना बजट का 1/4 हिस्सा युद्ध में लगा चुका है। यूक्रेन के साथ जारी जंग में रूस ने रोजाना 10,000 से 50,000 गोले दागे। जो गोले दागे गए उनमें एक गोले की औसत कीमत करीब $1,000 यानी 81,660 रुपए है। यानी अकेले गोलों की आपूर्ति के लिए रूस ने $5.5 बिलियन यानी करीब 4,500 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए। न सिर्फ तोप के गोलों में ही रूस के बजट का बड़ा हिस्सा खर्च हुआ, मिसाइल हमलों में भी रूस के बजट का बड़ा हिस्सा खर्च हुआ। यूक्रेन में अब तक 4,000 से अधिक मिसाइलें दागी गई हैं। जो मिसाइलें दागी गई उनमें एक मिसाइल की औसत कीमत $3 मिलियन यानी 2.4 करोड़ रुपए है, जबकि अब तक 45,000 करोड़ रुपए वो सिर्फ आर्टिलरी पर इस्तेमाल कर चुका है। अब तक के युद्ध में रूस ने 278 फाइटर जेट तबाह किए हैं। जो एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं उनमें से एक की औसत कीमत $18 मिलियन यानी करीब 147 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही अभी तक युद्ध में 261 हेलीकॉप्टर भी गिराए जा चुके हैं, जिनकी औसत कीमत $10.4 मिलियन यानी करीब 84 करोड़ रुपए है। यूक्रेन पर अभी और कहर बरपेगा। यूक्रेन से युद्ध पर रूस का ऐलान। यूक्रेन की बर्बादी तक जारी रहेगी जंग। यूक्रेन को 3 सदी पीछे पहुंचा देगा रूस। भले ही रूस को युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा हो, लेकिन रूस किसी भी हाल में यूक्रेन को छोड़ने वाला नहीं है। रूस ने इसे लेकर धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला कर यूक्रेन को 18वीं सदी में वापस धकेल देंगे।
रूस की स्टेट ड्यूमा के सदस्य प्योत्र टॉल्स्टॉय ने चेतावनी दी है कि सर्दियों से पहले यूक्रेन के बिजली घरों पर हमलों में कोई कमी नहीं आने वाली। इससे साफ है कि नुकसान भले ही हो, लेकिन अब पुतिन के गुस्से का शिकार यूक्रेन को होना है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, वैसे वैसे पुतिन ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, जिसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। और वहीं यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन और कादिरोव के बीच मॉस्को में एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें एक ऐसे प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई जिससे दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ चुकी है। क्या है वो प्रोजेक्ट जिसका जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपनी प्राइवेट फोर्स तैयार की है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस तस्वीर पर जमी हुई है। ये तस्वीर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, सारी खुफिया एजेंसियां इस सवाल का जवाब तलाशने में लगी हुई हैं कि आखिर पुतिन और कादिरोव की मुलाकात क्यों हुई और मुलाकात में आखिर क्या बात हुई है। लेकिन इससे पहले कादिरोव ने अपने एक और बेटे को तलवार थमाई और फिर मॉस्को की फ्लाइट पकड़ ली। क्या कादिरोव अपने एक और बेटे को यूक्रेन की जंग में झोंकने वाला है? आखिर मॉस्को और चेचन्या के अंदर क्या बड़ी हलचल है? ईरान से मिले ड्रोन्स ने पहले ही ज़ेलेंस्की को बेचैन कर दिया है। इन ड्रोन्स ने यूक्रेन के बिजली घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया है और इसीलिए अब बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को गिफ्ट की है एंटी ड्रोन राइफल। क्या है ये एंटी ड्रोन राइफल जो पुतिन के पूरे प्लान पर ही पानी फेर सकती है? ये भी आपको जरूर बताएंगे। पुतिन ने यूक्रेन में मारे गए चेचन्या के जवानों की मांओं के साथ मुलाकात की है। चेचन्या का वॉर लॉर्ड रमजान कादिरोव खुद भी इस मौके पर मॉस्को के अंदर ही मौजूद है और इसी बीच कादिरोव और पुतिन की दोस्ती की ये तस्वीरें वायरल हुई। ये वही दोस्ती है जो यूक्रेन पर कहर ढा रही है। इस मुलाकात में कादिरोव ने पुतिन को जानकारी दी है कि चेचन्या ने एक स्पेशल फोर्स का गठन किया है जिसका नाम है रोज गवर्डियर। इस बटालियन में सिर्फ 2000 सैनिक हैं और ये चेचन्या की सबसे खतरनाक बटालियन मानी जा रही है। इसका नेतृत्व अखमद के सबसे खतरनाक जनरल को दी गई है और इनको जल्द से जल्द यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भेजने की बात कही गई है। कादिरोव ने जंग की पूरी जानकारी पुतिन को दी है। मुलाकात के बाद कादिरोव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान जारी करते हुए लिखा है, आज सुप्रीम कमांडर इन चीफ पुतिन के साथ हमारी बैठक हुई। इस बैठक में हमने ये बताया कि चेचन्या के बहादुर जवान कैसे यूक्रेन के सैनिकों को धूल चटा रहे हैं। रूस की सर्वोत्तम फौज नेशनल गार्ड के लिए चेचन्या के अंदर से बहादुर जवानों की भर्ती की गई है। ये ऐसे लड़ाके हैं जिनके नाम से दुश्मन दहलते हैं। आगे कादिरोव ने कहा कि मैंने पुतिन के साथ चर्चा में यूक्रेन के अंदर हथियारों की सप्लाई से लेकर रसद तक की सप्लाई की पूरी जानकारी पुतिन को दी है। सुप्रीम कमांडर इन चीफ पुतिन ने जोर देकर कहा कि आज रूस घनिष्ठ देशभक्तों का देश है।
जो पश्चिम के हमलों का सामना कर रहा है। कादिरोव ने पुतिन पर भरोसा जताते हुए कहा कि मुझे एक पल के लिए भी संदेह नहीं है कि रूस हमारे मजबूत राष्ट्रपति के नेतृत्व में नव नाजीवाद और नाटो आक्रमण के खिलाफ इस लड़ाई में जीत हासिल करेगा। कादिरोव ने पहले ही अपने बेटों को यूक्रेन के अंदर मारियोपोल में मोर्चा संभालने के लिए भेजा हुआ है और अब कादिरोव ने अपने एक और बेटे को जंग की तलवार थमा दी है। कादिरोव का यह बेटा जैसे ही 15 साल का हुआ, कादिरोव ने पूरी धूमधाम से अपने बेटे को तलवार थमाने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया। कादिरोव ने अपने बेटे को हथियार वाली बेल्ट भेंट की। कादिरोव के परिवार के बुजुर्गों ने उसके बेटे को एक तलवार भी दी है और ये तलवार ज़ेलेंस्की के खिलाफ एक नए ऐलाने जंग का प्रतीक मानी जा रही है। जहां भी कादिरोव और उसके लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की हार के लिए दुआ मांगी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। श्रद्धा हत्याकांड की जांच के लिए दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश में छानबीन कर रही है। तोश इलाके के एक होटल में आफ्ताब ने दिया था अपना आधार कार्ड। अप्रैल में दोनों यहां रुके थे। तोश और कसौल के होटल में रुके थे आफ्ताब और श्रद्धा। पुलिस ने तोश के होटल के मालिक से की पूछताछ। ट्रांजैक्शन डिटेल से हुई श्रद्धा के पेमेंट की पुष्टि। आफ्ताब की साजिशों को बेनकाब करने के लिए दिल्ली पुलिस तोश और कसौल के एक होटल को खंगाल रही है। उसे शक है कि आफ्ताब ने यहीं पर हत्या की प्लानिंग की होगी। शनिवार को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब को जेल भेज दिया। उसे तिहाड़ जेल में 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजे गए आफ्ताब को बिल्कुल अलग रखा गया है। जेल की बैरक नंबर 4 में आफ्ताब बिल्कुल अकेला रहेगा। दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। सोमवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब के पिता की तेजी से कर रही है तलाश। पुलिस को शक है हत्या के बाद आफ्ताब अपने पिता से मिला था, संपर्क में था। शनिवार को श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का तीसरी बार पॉलीग्राफ टेस्ट किया, लेकिन एक बार फिर आफ्ताब की तरफ से बताया गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और टेस्ट पूरा नहीं। दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है श्रद्धा के मोबाइल फोन की तलाश। पुलिस को शक है फोन में हत्याकांड से जुड़े मिल सकते हैं कई सबूत। दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के फ्लैट से 5 चाकू मिले हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अभी तक पुलिस को मर्डर वेपन नहीं मिला है।